प्रसादा में जिस तरीके से चर्बी फिश ऑयल की बात कही गई है उसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया है। कहा यह जा रहा है कि इसमें कमेटी का गठन होना चाहिए। साथ ही साथ जगनमोहन रेड्डी पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए गए थे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि किस तरीके से खिलवाड़ हुआ है आस्था के साथ, इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। जहां महाप्रसाद विवाद में स्वास्थ्य मंत्रालय अब एक्शन में है और लगातार देश भर में इस मामले को लेकर लोग आक्रोशित हैं। हिंदू संगठन से लेकर साधु संत में नाराजगी है और जो भक्त हैं, जो आस्था रखते हैं, जो जाते हैं विदेश तक, ये हलचल है। अब स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हमारी इस विवाद पर पैनी नजर है। ये जेपी नड्डा कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी चूंकि उनके पास है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरफेयर किया है। लैब रिपोर्ट की जांच की जाएगी, ये जेपी नड्डा का कहना है। और दूसरी तरफ जो डेयरी है, जो घी का संचालन करती है, जो प्रोवाइड कराती है, उनका दावा है, उनका कहना है कि हम इस लैब रिपोर्ट के खिलाफ जाएंगे, हम इसमें जांच कराएंगे। और बहुत सारे इस पर सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में शशि वाईएसआर घेरे में है, लेकिन वाईएसआर कह रही है कि इसमें सियासत हो रही है। सियासत हो रही है। इस पर एक जांच कमेटी की बात उनकी तरफ से गई है। कहा यह भी गया है कि उन्होंने अपने चाचाओं की इसकी पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया है। साथ ही आप अंदाजा लगाइए आशुतोष के लगभग 3 करोड़ हिंदू यहाँ पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। बिल्कुल, दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। अरबों रुपए का चढ़ावा यहाँ चढ़ता है। समिति ही तय करती है कि कितने रुपए में क्या बेचा जाएगा और उसी के पास जिम्मेदारी होती है इन तमाम सामानों को खरीदने की भी। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कांग्रेस का भी इंटरफेयर महाप्रसाद में। देखिए, बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। गिरिराज सिंह ने पहले ही कह दिया था कि सीबीआई जांच हो और गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस ने खत लिखा है कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन प्रदेश कांग्रेस का क्या कहना है, सीधा सुनवा देते हैं आप सभी को। The Congress party is condemning the acts of Mr. Chandrababu Naidu for revealing this so late and also questioning his intention behind it. And Congress party is sending out a letter today to the Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah, asking for a CBI inquiry into this matter. Because doesn't matter at what level this adulteration was done, the people have a right to know and action has to be taken so this doesn't repeat again. जब वाईएसआरसीपी पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस बीच में मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू का बयान आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। నేను ఒకటే రాష్ట్రంలో ఉండి అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నదానం ప్రవేశపెట్టారు తిరుమల పైన. దాన్ని కూడా నాసి రకం భోజనం పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇటీవల కాలంలో. దానిపైన కూడా అనేక కంప్లైంట్లు, కడాన ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసి రకం వాడడం, అది కాకుండా పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో కూడా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులు వాడడం, ఇలాంటివన్నీ చేసి కంపు చేశారు. तिरुपति बालाजी देश भर से सभी लोग तो नहीं जा पाते, लेकिन जब वहां का प्रसाद आता है, वो लड्डू वहां के काफी मशहूर है प्रसाद के तौर पर जो मिलते हैं, तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से उसे ग्रहण हमारे देश के लोग करते हैं। उनकी आस्था को, उनकी भावनाओं को जबरदस्त ठेस पहुंची है। हमारे देश के धर्माचार्य इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में है। यह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता है कि उन पर और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है। ऐसा जांच हुआ है, उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है
और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिलन शर्मा जुड़ गए। मिलन, ये वाकई में आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप समझिए वेजिटेरियन लोग 3 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, समिति के पास पूरी जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी क्यों न तय की जाए और जल्द से जल्द तय की जाए। बिल्कुल, इसीलिए आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा है कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए, और वो कह रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। अब आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश तक का मुद्दा नहीं है, ये बहुत सारे करोड़ों हिंदू जो भारत में रहते हैं उनकी आस्था का मुद्दा है, और केंद्र सरकार तक इस पे सक्रिय इस वक्त दिखाई दे रही है। चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है जेपी नड्डा ने, वो बाकायदा कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट उनके पास आएगी और उस रिपोर्ट पर जो फूड सेफ्टी रेगुलेटर है भारत के FSSAI, वो भी उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे और ये मुद्दा क्यों अभी सामने आ रहा है और सैंपलिंग होगी इन सब चीजों की। बाकायदा ये भी पूछा है कि क्या आगे आने वाले समय में बाकी मंदिरों का भी इस तरीके से ऑडिट होना चाहिए या नहीं, लेकिन इस पर नड्डा जी ने इस वक्त स्पष्ट किया है कि पहले वो रिपोर्ट देख ले, एग्जामिन कर ले, और कौन सप्लायर थे, ये किस तरीके का जो घी है जो सप्लाई हो रहा था, उसकी पूरी जांच पड़ताल अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से FSSAI भी करेगा। मिलन, एक और चीज समझना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई टाइम लिमिट रखी गई है कि कब तक साफ हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी जांच की बात कही जा रही है। मिलन, बने रहे हम हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी और अहम खबर बता दें, तमाम जगहों से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जांच को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी की भी प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। सवाल वही है कि 3 करोड़ हिंदू हर साल पहुंचते हैं, अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है और उनकी आस्था के साथ हुआ है ये खिलवाड़। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू कंसर्निंग टू ऑल, बिकॉज इसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। मुझे इसमें इतनी आशा है कि सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं। ये तो एक पूरे भारत की आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज है, इसमें मैं चाहता हूं कि पूरी तरह इंक्वायरी करें, और भले ही ठीक है इसमें राजनीति हो रही हो, और वो होगी, क्योंकि इतना बड़ा एक देवस्थल है ये एक आंध्र प्रदेश का और पूरे देश के लिए, लेकिन इसके पहले कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ये पता चलना चाहिए कि इसके जो भी पदार्थ आए हैं जहां से ये गड़बड़ी पाई गई है उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग किसने की है, किस सिस्टम से की है, कहां से की है, और तब ज्यादा सच पता चलेगा। हम आप सभी को तिरुपति लिए चलेंगे अपूर्वा जयचंद्रन के पास। अपूर्वा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है और ज्यादा अपडेट करेंगे आप सभी को। अपूर्वा, हम सियासत तो देख रहे हैं, एक धर्म से पूरा जुड़ा मामला और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप सबका हम देख पा रहे हैं, लेकिन डेयरी क्या कह रही है, इसमें एक्शन की बात, CBI तक ये सब कुछ इसमें हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त आंध्र प्रदेश में, ये दर्शकों को बताइए। अभी हमें क्या सूचना मिला है कि आंध्र प्रदेश तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जो बोर्ड EO है वो अभी कुछ ही समय में एक प्रेसर भी लगाने वाले हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या क्या हुआ है इस विषय को लेकर और किस तरह से अभी तक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है। हमें ये भी दिखाई दे सकता है कि YSRCP पार्टी जो पिछले 5 सालों में सत्ता में थी, उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को भी अप्रोच किया था कि वो जाके एक सिटिंग जज या फिर एक स्पेशल कमेटी सेटअप करे, ये जांच करने के लिए कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने उस स्टेटमेंट किया था जहां पे उन्होंने बताया था कि एनिमल फैट भी यूज कर रहे हैं प्रसादम में, तो उसके खिलाफ एक PIL भी लेने के लिए, कॉग्निसेंस लेने के लिए YSRCP पार्टी ने लिया था।
दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं जिस तरह से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशंस किए गए हैं कि जिस तरह से ये जो रिपोर्ट बाहर आई है जिसमें बताया चल रहा है कि फिश ऑयल, बीफ लाड और बीफ टैलो और लाड ये सब कुछ सामग्री थी घी के साथ मिश्रण होके, तो इनके खिलाफ जो टेंडर्स दिए थे वेंडर्स को, इन वेंडरों के खिलाफ जांच की जाएगी और दूसरी तरफ जिन्होंने भी ये वेंडर्स को अपॉइंट किया था उनके ऊपर भी सख्त एक्शन लेके जांच तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि होनी ही चाहिए। हम आपके पास लौटते हैं क्योंकि करोड़ों की आस्था है जगह पर, जहां पर लोग पहुंचते हैं और आस्था के रूप में उनको प्रसाद मिलता है, लेकिन उस प्रसाद में वो तत्व मिले होते हैं जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं खाए होते हैं और वो इसमें मिलावट होती है। इसमें कोई दुराई नहीं कि फिर अब लोगों में आक्रोश इस विषय को देखकर देखने को मिल रहा है। राजनीति भी दूसरी तरफ चल रही है और ये मुद्दा अब गर्मा गया है। मांग की जा रही है कि इस मामले में सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए।